देखिए, कल शाम को जब हमको जानकारी मिली, हम लोग पहले यहीं पर उपस्थित हुए। कामराज आर, जो कि आयुध निर्माणी खमरिया में कार्यरत है, कुल 9 लोग बरगी डैम में गए थे, जिसमें उनके सास ससुर बाहर ही बैठे थे। बाकी 7 लोग क्रूज़ में सवार थे। बाकी लोगों का में से उनकी भाभी का और उनकी धर्मपत्नी का शव कल रात को बरामद किया गया। अभी भी 3 लोगों का शिनाख्त जारी है, वो लापता है, उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, आहत है। और ऐसा खबर मिल रहा है क्योंकि अभी तो बहुत समय भी हो गया है और हम लोग भी लगभग अब संभावना कम ही समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। देखिए क्या स्थिति है कि उसमें लाइफ जैकेट बहुत देर में दिया गया, अंत समय में दिया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामियां रही है। टेक्निकली फॉल्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले से ही पानी भर रहा था। 30 अप्रैल की शाम जबलपुर के बरगी बांध में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी की आंख नम कर दी, हर किसी को झकझोर के रख दिया। जबलपुर के बरगी बांध में चलने वाला एक क्रूज़ अचानक तेज़ तूफान और आंधी की वजह से उसमें डूब गया और उसमें कई जिंदगियां जो है हमेशा के लिए उस बरगी बांध के आगोश में ख़त्म हो गई। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक तमिलनाडु का रहने वाला पूरा परिवार, कहीं ना कहीं उनके जो कामराज आर थे, उनकी पत्नी, उनकी भाभी, उनका बेटा और उनका भतीजा, जिसमें से अभी 2 लोगों के शव, उनकी पत्नी और भाभी के शव बरामद हो चुके हैं। 3 लोगों के जो लोग हैं वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। किस तरह से ये उनके साथ में काम करने वाले, चूँकि परिवार में अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जिनसे हम बातचीत कर सके, आपके साथ काम करते थे, कितने लोग गए हुए थे बरगी बांध में और जो साथ में बचे हुए उनसे कुछ बातचीत हुई, कैसे ये हादसा हुआ था? देखिए, कल शाम को जब हमको जानकारी मिली, हम लोग पहले यहीं पर उपस्थित हुए। कामराज आर, जो कि आयुध निर्माणी खमरिया में कार्यरत है, हमारे सहकर्मी हैं और हमारे यूनियन का भी साथी है। उनके परिवार में उनकी भाभी और उनके सास ससुर और अपने बच्चों सहित घूमने आए थे। कल वो बरगी डैम गए। कुल 9 लोग बरगी डैम में गए थे, जिसमें उनके सास ससुर बाहर ही बैठे थे। बाकी 7 लोग क्रूज़ में सवार थे। और उसके बाद जो हादसा हुआ, हादसा में होने में उनका जो बड़ा पुत्र है, कामराज जी का बड़ा पुत्र और उनकी भतीजी, ये दोनों को बचा लिया गया। लेकिन बाकी लोगों का में से उनकी भाभी का और उनकी धर्मपत्नी का शव कल रात को बरामद किया गया। अभी भी 3 लोगों का शिनाख्त जारी है, वो लापता है, उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। कुल 5 लोग जिसमें इस एक्सीडेंट में आहत है और ऐसा खबर मिल रहा है क्योंकि अभी तो बहुत समय भी हो गया है और हम लोग भी लगभग अब संभावना कम ही समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। देखिए क्या स्थिति है। 7 लोग गए थे, तो कामराज जी जो हैं वो अपने माता पिता को बाहर छोड़ के गए थे, वो क्रूज़ पर नहीं गए थे क्या? नहीं, वो क्रूज़ पर नहीं गए थे। उनके सास ससुर है कामराज जी के, वो क्रूज़ पर नहीं गए थे, वो बाहर ही बैठे हुए थे। बाकी उनकी भाभी के 2 बच्चे और उनके 2 बच्चे और उनकी धर्मपत्नी, ये सब कुल 7 लोग थे। मतलब 3 एडल्ट थे और बाकी 4 बच्चे थे। कुछ बताया था उन्होंने आपसे? जाने के पहले कोई चर्चा हुई थी क्या कि क्यों जा रहे हैं घूमने, किस उद्देश्य से? कभी पहली बार गए थे, पहले भी जा चुके थे क्रूज़ में? कामराज जी जा चुके, क्योंकि वो लोकल जबलपुर में ही रहने वाले थे, वो तो कई बार जा चुके थे। लेकिन उनकी जो फैमिली के बाकी जो सदस्य आए थे, वो उनको घुमाने के लिए ही वो लेके गए थे और एकाएक घटना घटित हुई। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये एकाएक घटना है, कुछ ना कुछ टेक्निकली फॉल्ट है। जैसे कि अभी यहाँ पर भी जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे जो जानकारी मिल रही है कि उसमें लाइफ जैकेट बहुत देर में दिया गया, अंत समय में दिया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामियां रही है। टेक्निकली फॉल्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले से ही पानी भर रहा था, तो इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है और दोषी जो भी है उनको बराबर सज़ा मिलना चाहिए। किस पोस्ट पे काम करते थे, कहाँ पर काम करते थे कामराज? ये आयुध निर्माणी खमरिया में मशीनिस्ट पोस्ट पे थे और A3 अनुभाग है हमारा, वहाँ पर वो कार्यरत थे और OF के लेबर यूनियन के सदस्य थे। आपका क्या नाम? मैं अर्नब दासगुप्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। कब से आप लोग साथ में हैं? उनका 2012 की ज्वाइनिंग है, 11-12 की ज्वाइनिंग है, तो 11-12 से समझ लीजिए अभी तक वो जबलपुर में ही है। आप लोग को सूचना किसने दी, कैसे जब खबर लगी आप लोग? सूचना उनका जो सहपाठी, उनका जो साथी के है, उनके गांव के ही है, त्रिचिनापल्ली के, उनके पास सबसे पहले सूचना आई
और उनके पास सूचना आके चूँकि वो हमारे जेसीएम सदस्य हैं तो उन्होंने हम सभी को सूचना दी और सूचना मिलते ही यूनियन के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। बाकी साथी अभी बरगी डैम में हैं और हमारा जो बाकी 3 लोग जो मिसिंग है अभी उन्हीं का खोज जारी है। देखिए, तमिलनाडु का रहने वाला परिवार था कामराज आर जो थे, वो यहाँ पर आयुध निर्माणी फैक्ट्री में जबलपुर में लंबे समय से कार्य कर रहे थे। उनके साथ के ही रहने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस हादसे में काल के गाल में समा गया है। अब तक 2 महिलाओं के शव, कामराज की पत्नी और उनकी भाभी का शव बरामद हो गया है। उनके एक बेटे, उनके भतीजे का शव और कामराज आर का शव अभी बरामद नहीं हुआ है, ना ही उनके कोई सुराग लगा है। जो साथी हैं उन्हें आशा तो है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लंबा एक वक्त बीत गया है हादसे का। और इसके बाद अब वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद दुखित है। उनके एक लंबा साथी, लंबे समय से साथ करने वाले कामराज आर पूरे परिवार के साथ क्रूज़ पर गए हुए थे। अच्छी बात यह थी कि उनके जो सास ससुर थे, बुजुर्ग थे, वह है क्रूज़ पर सवार नहीं हुआ है, बाहर से ही क्रूज़ को देख रहे थे। उन्होंने पूरा हादसा यह होते हुए अपनी आंखों से देखा। कहीं ना कहीं अपने परिवार को उस हादसे में खोते हुए, काल के गाल में समाते हुए उन्होंने देखा है। बेहद ही दुखद और बेहद ही विभत्स करने वाला एक घटनाक्रम है। कहीं ना कहीं जबलपुर के जो बरगी डैम में हुआ है, लगातार आरोप कहीं ना कहीं प्रशासन पर, प्रबंधन पर कि किस तरह से लापरवाही हुई। जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि 40 से 50 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलेंगी, क्रूज़ पर जो लाइफ जैकेट थे वो भी नहीं दिए गए। कहीं ना कहीं लापरवाही तो सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है उसमें जो अपनों को खोने वालों का दर्द है वह शायद ही ज़िंदगी में कभी कम हो सकेगा। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।